हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक बच्चे का रक्त समूह O है। यदि पिता का रक्त समूह A और माता का रक्त समूह B हो तो जनकों का जीनोटाइप क्या होगा। हमारे विकल्प है IA व IB स्मॉल आई। विकल्प B हमें दिया हुआ है IA स्मॉल आई, IB स्मॉल आई। विकल्प C है IA स्मॉल आई व स्मॉल आई। विकल्प D है स्मॉल आई व IB। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। ठीक है, तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि पिता का जो रुधिर वर्ग है वो हमें क्या दे रखा है। ठीक है, तो पिता का जो रुधिर वर्ग है वो है ए। ठीक है, तो ए रुधिर वर्ग के लिए जो जीनोटाइप होगा वो होगा IA व स्मॉल आई। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्मॉल आई है वो क्या होगा, अप्रभावी। ठीक है, वहीं अगर मैं माता की बात करूं तो माता का जो रुधिर वर्ग है वो हमें क्या दे रखा है, रुधिर वर्ग बी दे रखा है। तो बी के लिए जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, आईबी वो स्मॉल आई। ठीक है, अगेन यहाँ पे स्मॉल आई क्या होगा, अप्रभावी है। ठीक है, और वहीं अगर मैं शिशु की बात करूं तो शिशु का जो रुधिर वर्ग है वो O है और O के लिए जो जीनोटाइप होगा वो स्मॉल आई होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि O ये क्या होता है, अप्रभावी होता है, अप्रभावी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस करवा के पता करें कि जीनोटाइप क्या होगा तो पिता का जो जीनोटाइप है वो है, मतलब रुधिर वर्ग क्या दे रखा है, ए है, तो उसके लिए जो जीनोटाइप होगा वो IA स्मॉल आई होगा। वही माता के लिए जीनोटाइप क्या होगा, क्योंकि उनका रुधिर वर्ग क्या है, बी है, तो जीनोटाइप क्या होगा, बी IB और I। ठीक है, I इसलिए रखा है क्योंकि शिशु का जो रुधिर वर्ग है वो हमें क्या दे रखा है, स्मॉल आई दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे जीनोटाइप क्या हो जाएगा, क्रॉस हम किसका करवाएंगे, IA और स्मॉल आई। वहीं IB और स्मॉल आई का अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे IA का क्रॉस हम पहले किससे करवाएंगे, IB से। ठीक है, और फिर उसके बाद IA को क्रॉस किससे करवाएंगे, स्मॉल आई से। ठीक है, तो हमें क्या जीनोटाइप मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा हमें IA और IB, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, IA और स्मॉल आई। ठीक है, वहीं अगर स्मॉल आई का क्रॉस हम IB से करवाएंगे तो यहाँ पे IB हमें मिलेगा और स्मॉल आई का क्रॉस स्मॉल आई से करवाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, स्मॉल आई। ठीक है, तो ये जो रुधिर वर्ग होगा, यहाँ पे जो रुधिर वर्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन हमें क्या दे रखा है, A और B। ठीक है, तो यहाँ पे जो रुधिर वर्ग होगा वो AB होगा। ठीक है, और यहाँ पे A रुधिर वर्ग होगा, यहाँ पे B रुधिर वर्ग होगा, और यहाँ पे क्या होगा, O होगा, जो कि कैसा है, अप्रभावी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिद्ध हो जाता है कि यानी कि जो संतति का जो रुधिर वर्ग होगा वो कैसा होगा, O होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिद्ध हो जाता है कि पिता के लिए जो जीनोटाइप होगा वो IA स्मॉल आई होगा और माता के लिए जो जीनोटाइप होगा वो IB स्मॉल आई होगा। तो यहाँ पे हम विकल्प देखते हैं, हम विकल्प हमें क्या दिया हुआ है, विकल्प A हमें दिया हुआ है IA और IB स्मॉल आई, तो ये हमारा विकल्प नहीं होगा। विकल्प B हमें दिया हुआ है IA स्मॉल आई वो IB स्मॉल आई। ठीक है, तो यहाँ पे ये विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो जीनोटाइप है IA और स्मॉल आई और IB और स्मॉल आई जीनोटाइप वाली महिला के साथ अगर क्रॉस करवाया जाता है तो रुधिर वर्ग हमें O प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प B हमारा क्या हो जाएगा, सही विकल्प होगा। विकल्प C और D क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प B सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।